राम राम पे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी और इस बार आप रेलवे ग्रुप डी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इस बार आप उसमें अपना सिलेक्शन लेके रहेंगे। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए। तो ये क्लास जो हम आपको करा रहे हैं, इसमें पिछली परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हम आपको हल करवाएंगे। हीरा पहला प्रश्न आपके सामने, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? जेमिनी राय ने, सतीश गुजराला में, नंदलाल बोस ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है दोस्तों औरत नामक चित्र का चित्रांकन किया गया था। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर ओडिशा में। नागार्जुन सागर जो बांध है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। मेटर बांध किस नदी पर बांधा गया? गामनी पर, कावेरी पर, हेमवती पर, पालार पे। कावेरी नदी पर जो है दोस्तों मेटर बांध नदी पर कावेरी नदी पर जो है मेटर बांध स्थित है, अर्थात बनाया गया है या फिर बांधा गया है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या फिर कोसी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध जो है दोस्तों ये हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, झारखंड में, उत्तराखंड में या फिर पश्चिम बंगाल में। हीराकुंड बांध आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि भारत का सबसे लंबा बांध है और ये उड़ीसा राज्य के अंतर्गत स्थित है। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा व यमुना के संगम पर, भागीरथी व अलकनंदा के संगम पर, भागीरथी व बिलांगना के संगम पर या फिर अलकनंदा या फिर मंदाकिनी के संगम पर। तो टिहरी बांध जो है भागीरथी और बिलांगना के संगम पर स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में या फिर तमिलनाडु में। ओडिशा में जो है दोस्तों चिल्का झील स्थित है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? लेस्ली स्टिलमैन, डेविड सिमेल, लुई फिशर, स्टीफन स्पेंडर। लुई फिशर जो है दोस्तों द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, टी कृष्णामाचारी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थात डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो है भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों को नेतृत्व किसने किया? 1857 के समय जो जो विद्रोह हुआ था उस समय कानपुर की जो सैनिक छावनी थी उसका नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने, लक्ष्मीबाई ने, कुंवर सिंह ने, फिर तात्या टोपे ने। दोस्तों कानपुर के सैनिकों का जो नेतृत्व है वो 1857 में नाना साहेब के द्वारा किया गया था। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद, शरत चंद्र चटर्जी, विष्णु शर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के जो लेखक हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जो है पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? विनोबा भावे ने, अरविंद घोष ने, महात्मा गांधी ने, इनमें से कोई नहीं। फिनिक्स फार्म जो है इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। सिलेंडर आयोग का संबंध किससे था? राजस्व प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, शिक्षा से या फिर न्याय से। सैडलर आयोग जो है इसका संबंध दोस्तों शिक्षा व्यवस्था से। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग जो है इसका संबंध शिक्षा व्यवस्था से था। स्वदेशी वाहिनी के स्वदेशी वाहिनी के संपादक कौन थे? C.N. मुदलियार, के रामकृष्ण पिल्लई, C.R. रेड्डी, C.V. रमन पिल्लई। दोस्तों के रामकृष्ण पिल्लई जो है वो स्वदेशी वाहिनी के संपादक माने जाते हैं। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य के, कुमारगुप्त के, हर्षवर्धन के, कनिष्क के। बाणभट्ट जो है दोस्तों हर्षवर्धन के जो है के राज दरबारी व कवि थे। ये दोस्तों अगले प्रश्न आपके सामने। लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? भारत का विभाजन, मदर इंडिया, हिंद स्वराज, दुखी भारत। दुखी भारत जो पुस्तक है ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंस, पिकासो, वान गोग। लियोनार्डो
द विंस के द्वारा जो है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया गया था। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित है? वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती, चंपापुरी। अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो चंपापुरी थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा अगला प्रश्न, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे या फिर गोमती नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे जो है वाराणसी शहर स्थित है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, शैव धर्म को या फिर वैष्णव धर्म को। चोल राजाओं के द्वारा जो है दोस्तों शैव धर्म को जो है संरक्षण प्रदान किया गया था। स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर इनमें से कोई नहीं। स्वर्ण मंदिर का जो संबंध है दोस्तों ये सिख धर्म से। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे, गोदावरी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे या फिर ताप्ती नदी के किनारे। गोदावरी नदी के किनारे जो है दोस्तों नासिक शहर स्थित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने, स्वामी विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने, आर.सी. राणा ने। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अश्वघोष किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष। कनिष्क के दरबार में जो है अश्वघोष था। बताएं दोस्तों ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने। कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, विजय कीर्ति ने, महमूद गजनवी ने। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट करके बताना है कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। और अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। राम राम।